हर गांव हर टोला से हम लोग को सब समाज के लोगों को जागरूक करना है। और जिस तरह से ये लोग यहाँ का बाल बच्चा का, यहाँ का हम जो यहाँ पढ़े लिखे बच्चों का जो ये लोग भविष्य को अंधकार कर रहा है, इसके लिए हम लोग को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग गांव-गांव में, टोला-टोला में हम लोग जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और अनाउंसमेंट कराएंगे कि भाई इस तरह का यहाँ का बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सिर्फ पैसा का लेन देन करने के लिए। और पूरा इटकी प्रखंड का बच्चों का जो सपना है कि भाई हम लोग अपना क्षेत्र में नौकरी करेंगे या आउटसोर्सिंग से बहाल होंगे, उसको लोग सबको खराब कर दे रहे हैं, वो लोग का सारा मनोबल को तोड़ दे रहे हैं। और यहाँ जितने भी हम लोग का जो इटकी प्रखंड के जो बच्चों लोग हैं, बच्चियां हैं, उनका सपना को लोग सरकार होने नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पैसा का बंदरवाट करने के लिए ऊंची पहुंच और पैरवी के चलते जो पैसा दे रहे हैं उनका हो जा रहा है। नहीं तो यहाँ का जो नियुक्ति है वो गढ़वा पलामू का बच्चा लोग आके यहाँ नियुक्त हो रहे हैं। इसलिए हम लोग जोरदार आंदोलन का हम लोग घोषणा हम लोग करेंगे। इसके लिए भी आप लोग प्रेस में से हम लोग मामला को जारी कर देंगे किस दिन किस मामला पर करेंगे। और बाकी बात हमारा जितने भी हम लोग का जो पूरा परिवार है, के प्रखंड का जो चिंतक परिवार है, लोग अपना अपना क्षेत्र में सक्रिय होकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे। आरोग्यशाला के प्रांगण में आज हम लोग पूरे इटकी वासी उपस्थित हैं। जो दरिया में बहाल के लिए आए दिन विरोध किया जा रहा है, आज हम लोग की दूसरी दिन है, जो कि यहाँ पे आने के बाद अधीक्षक साहब से मिले, उनसे जानकारी हुई कि हम लोग का जो ज्ञापन दिया गया था अगला बार वो कहाँ तक प्रोसेस में है। तो बोला गया कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो बहाल कर रहे थे उसको अभी रोका गया है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारे इटकी वासी की जितने भी पढ़े लिखे बाल बच्चे हैं उनका यहाँ बहाल हो, ना कि बाहर के लोगों का हो। मैं इनसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी यदि अगर यहाँ के लोगों का यदि नहीं होता है तो। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को। इटकी प्रखंड के आरोग्यशाला में भारी अनियमितता बहाली में किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान के सरकार का लापरवाही और विभागीय मंत्री का अनदेखी के कारण इटकी के आरोग्यशाला के अधीक्षक के माध्यम से नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन खोरी इस बहाली में किया जा रहा है। इस पर हम इटकी ग्रामवासी मांग करते हैं संबंधित मंत्री से कि अगर इस पर एक सप्ताह के अंदर अगर लगाम नहीं लगाया गया और पुनः बहाली नियम संगत कंपनी को निर्देश देके सार्वजनिक किया जाए और जो योग्य व्यक्ति स्थानीय इटकी प्रखंड के लोग हैं उनका नियुक्ति होना चाहिए। अगर उनके विपरीत अगर नियुक्ति होता है तो पूरे इटकी प्रखंड के ग्रामीण आरोग्यशाला को बंद करके यहाँ के पदाधिकारी को बंधक बनाएंगे और इसकी सारी जवाबदेही वर्तमान सरकार के विभागीय सचिव और विभागीय मंत्री को होगा। क्योंकि आज हम लोग कई बार इनको चेतावनी दे चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण यहाँ 3 व्यक्ति का जो मृत्यु हुआ है उसका भी जिम्मेदार है। अगर उस पर भी अगर सुधार नहीं किया गया तो हम लोग माननीय हाई कोर्ट में हत्या का मुकदमा भी दायर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसकी सारी जवाबदेही संबंधित विभाग के लोग का होगा। इसके पूर्व में अधीक्षक महोदय से मिले थे और पहले हम लोग वही जो बहाल था, बहाल के विषय में आए थे। अगर इटकी प्रखंड के लोगों को बहाल नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन एक सप्ताह बाद फिर हम लोग आज आए मिले। आज मिलने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ कि जो लोकल स्टाफ, लोकल यहाँ का जो संप्रियम का जो अधीक्षक है और कोई समानता कंपनी है या जो भी होगा, उससे बहुत ज्यादा बहस नहीं है। लेकिन ये पता चलता है कि मेरा कहने का माने है कि अखबार में कभी भी नहीं आया कि इटकी टीबी संप्रियम में इतना लोगों को बहाल है। आप कहीं पर कहाँ आवेदन देना है कि कैसे बहाल होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि कुछ लोगों का यहाँ बहाल हो गया है। अब बहाल हुआ तो कैसे हुआ, इसे साफ झलकता है कि यहाँ पैसा लेके बहाल किया गया है और सिर्फ
माने आंदोलन को ना करे कह के इटकी प्रखंड के लोगों को यहाँ बताया जा रहा है कि फलना फलना इटकी प्रखंड का है, और वो लोग अपना लिस्ट भी जारी किया, लेकिन हम लोग को नहीं दिया लिस्ट। और नहीं दिया, इससे पता चलता है साफ सुथरा कि यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और इस घोटाला को रोकने के लिए हम लोग फिर से गांव-गांव में जाएंगे, और गांव-गांव में जाके, और हमारे तैयारी एक तरह से पूरे हो चुकी है। हम संप्रियम को हम लोग घेरेंगे और सारे स्टाफ को बंदी बनाएंगे, और इसमें गेट में ताला लगा देंगे। और हम लोग इससे पूर्व जो भी थाना है या फिर हम लोग का यहाँ सीओ साहब है, बीडीओ साहब है, उसको हम लोग अवगत कराएंगे कि फलाना तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और यही आज मैं अपना वाणी बंद करता हूँ।